জি, এবং এই আপনাদের আহ্বান করার প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের চিন্তাধারা সম্পর্কে আপনারা ওয়াকিবহাল আছেন। প্রত্যেক মাসে অন্তত একবার উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোনো না কোনো রাজ্যে আমাদের মন্ত্রীরা আসুক এবং বিভিন্ন স্কিম প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা এবং তা কীভাবে রূপায়ণ করা যায় সেটা দেখার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব মন্ত্রীকে ডিপার্টমেন্টকে বলে রেখেছে। তো তারই অঙ্গ হিসাবে আমাদের বিশেষজ্ঞজি দুদিনের সফরে এসছেন। কাজে উনি ওনার দপ্তরের জলশক্তি এবং মানে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী দপ্তরে তিনি আজকে বৈঠক নিয়েছেন। তো আমি আর বেশি কিছু বলবো না, আমি ওনাকে অনুরোধ করবো ওনার সফরের উদ্দেশ্য এবং আজকের মিটিংয়ের বিস্তারিত আলোচনা। धन्यवाद। आज का ये जो प्रेस मीट है सब मीडिया बंधु के मेरा नमस्कार है। जैसे कि एमपी साहब ने बताया कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है, मंत्री लोगों को एक दो महीना में एक बार दौरा होना चाहिए और यहाँ क्या क्या सरकार का कामकाज हो रहा है, जितने भी डिपार्टमेंट का काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोग्रेसिव क्या है, फंडिंग कितना आया, उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ, ये सब को देखने के लिए बीच बीच में बहुत सारी मंत्री लोग का यहाँ प्रोग्राम होता है। एक्चुअली मैं तो पहले बार आया हूँ, इससे पहले दूसरा राज्यों में गया हूँ, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट देखा जाए तो ये मेरा पहला टूर है। आज सुबह मैं पहुँचने के बाद मेरा जो दो डिपार्टमेंट है, जल शक्ति और ट्राइबल अफेयर्स, दो डिपार्टमेंट का टॉप ऑफिसर के साथ हम लोग का बैठक हुआ। दो डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ साथ बाकी अधिकारी सब आए थे। पहले तो जब हम देखेंगे जल शक्ति का अंतर्गत पहले हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल, आज जब रिव्यू हुआ और मेरे को पता चला कि देश भर में हम देखेंगे तो 50% प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन इस राज्य में त्रिपुरा में मोर देन 50% अचीवमेंट हुआ है। ये शायद जो आज उन लोग का रिपोर्टिंग था कि 2023 मार्च तक त्रिपुरा राज्य में घर घर में पानी मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री का भी कोई एक ड्रीम है कि देश भर में 2023 तक घर घर में पानी मिले। और जितने भी हम लोग नेशनल लेवल में देख रहा था, शायद त्रिपुरा राज्य बहुत आगे है। इसलिए जितना भी अधिकारी है और यहाँ का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और बाकी जो सब जुड़े हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोग रिव्यू किए। यहाँ एक्चुअली सोर्स भी बहुत सारी जगह में नहीं है, लेकिन उसके लिए भी भारत सरकार का जो स्कीम है, उस स्कीम को लेके हम कृषि के लिए कैसे पानी सप्लाई कर सके, इसके लिए भी कोशिश हो रहा है। हम देखेंगे तो जल शक्ति अंतर्गत बहुत सारी स्कीम यहाँ काम कर रहा है और जितने भी अधिकारी लोग आए थे और उन लोग का जो रिपोर्टिंग भी था, शायद इस राज्य में जितना भी स्कीम चल रहा है मोटा मोटी ठीक ठाक चल रहा है राज्य सरकार के साथ मिलके, क्योंकि
हमारा जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में भारत सरकार राज्य सरकार को पैसा देता है और राज्य सरकार उसको कैरी आउट करता है। इसलिए यहाँ देखने को मिला कि राज्य सरकार का भी कोऑपरेशन मिलता है और मिलजुल के ये काम को आगे लेते हैं। ट्राइबल अफेयर्स में मैं देखूंगा तो मेरे को तो खुशी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में और जनजाति विभाग का जो कैबिनेट मिनिस्टर माननीय अर्जुन मुंडा जी का प्रयास में डार्लोंग कम्युनिटी जो त्रिपुरा का, उनको शेड्यूल ट्राइब में कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है ट्राइबल डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो डार्लोंग कम्युनिटी आसपास 11,000 उनका पॉपुलेशन है इस स्टेट में। दो दे वी आर द ट्राइब्स, लेकिन उन लोग को वही दर्जा नहीं मिल रहा था और उनका फैसिलिटी भी ट्राइब्स का नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस में वो बिल पास हो गया और अभी राष्ट्रपति का अनुमोदन के लिए दिया है। आने के बाद फिर नोटिफिकेशन हो जाएगा और नोटिफिकेशन होने के बाद उन लोग को ट्राइबल में जो जो फैसिलिटी जो मिलने वाला है वो लोग को मिलेगा। बाकी ये हम देखते थे कि त्रिपुरा का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में लाइवलीहुड हो, बाकी स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग हो, ये भी मोटा तौर पर ठीक ठाक चल रहा है। विशेष करके हम लोग देख रहे थे कि पाइन एप्पल और कुछ ऐसे जो लाइवलीहुड में काम करके उन लोग को बहुत फायदा भी मिलता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक उससे भी उन लोग को स्टाइपेंड दिया जा रहा है। और बाकी आर्टिकल 275 में जो डेवलपमेंट काम के लिए आपका रोड हो और कंस्ट्रक्शन का, ये बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इवन ही हेल्थ सेक्टर में भी काम हो रहा था। मोटे तौर पर हम देखेंगे तो ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत जितने भी एक्टिविटीज आप देखेंगे तो स्पेशल असिस्टेंट जो भारत सरकार का ट्राइबल के लिए 2020 से 21 तक का फंडिंग आ गया है। बाकी शायद यहाँ का इन्फ्लेशन नहीं गया है, इसलिए 2022-23 का आया नहीं, वो भी आ जाएगा। इसे हम देखेंगे तो आदिवासी जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी जितने स्कीम चल रहा है, विशेष करके हम एजुकेशन और देखेंगे तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल देश भर में प्रधानमंत्री का इच्छा है कि आदिवासी लोग को आगे जाने के लिए, बढ़ाने के लिए पहले एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए देश भर में 700 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनेगा। 2023-24 जो एकेडमिक ईयर है, उस ईयर में शायद एडमिशन भी हो जाएगा बच्चे लोगों का। त्रिपुरा में नया 17 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनने जा रहा है, पुराना 4 है, कुल मिला के 21। आज जो हम देख रहे थे 17 में से शायद एक का कुछ लैंड का इशू है, बाकी जो 16 में से कुछ विद्यालयों का काम भी शुरू हुआ है, बाकी टेंडरिंग प्रोसेस में है। हम देखेंगे तो ये भी 1-1.5 साल के अंदर अर्थात 2023 तक तो कंप्लीट हो जाएगा। 2023-24 जो एकेडमिक ईयर में एडमिशन हो जाएगा। ये आपको सुन के खुशी होगा। ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये सीबीएसई पैटर्न में एजुकेशन दिया जाएगा। आदिवासी जो गरीब लड़का और लड़की को इंग्लिश मीडियम का जो एजुकेशन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में बुक से लेकर
फूड से लेकर कपड़ा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास 6 से 12 तक उन लोग का पढ़ाई हो पाएगा। और 12 क्लास के बाद उन लोग को एक मिल जाएगा सुविधा कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, जितने भी उनको करियर बनाने के लिए ये एक विद्यालय जो एजुकेशन, ये उनको मौका मिलेगा। इसी तरह जितने भी जो स्टेट बोर्ड का जो एजुकेशन है, जो विद्यालय है, उसमें भी जो ड्रॉप आउट होते थे उसके लिए स्पेशल क्लास भी किया जाता है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। बाकी कोचिंग भी 12 क्लास के बाद दिया जाता है जॉब के लिए, और जितने भी एंट्रेंस या बैंकिंग, बहुत सारे ऐसे जॉब के लिए। इसी तरह हम देखेंगे तो कुल मिला के आपका ट्राइबल अफेयर्स और जल शक्ति, ये दोनों डिपार्टमेंट में भारत सरकार का जितना भी फंड्स आता है और स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर आता है, ये कुल मिला के वो काम मोटा तौर पर अच्छा से हो रहा है। और जो भी टारगेट है वो समय पर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। একটা যোগ করে ওনার ইয়ের সাথে আগামীকাল ধলাই জেলাতে ধলাই জেলা এসপিরেশনাল জেলা আমরা জানি পিছিয়ে পড়া, তো উনি ঠিক করেছেন ধলাই জেলাতেও একটা মিটিং রাখবেন জেলা পর্যায়ে। ডিএম থাকবেন এবং বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টে, বিশেষ করে ওনার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এবং আমাদের জলশক্তি মন্ত্রণালয়, এই দুইটা ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা থাকবেন। এটা আমার মনে হচ্ছে মানে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম হবে কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে একদম স্পটে গিয়ে মিটিং করবে, যেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী জি নরেন্দ্র মোদীজির নির্দেশ যে একদম অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট কোনো গ্রামে কোনো ব্লকে গিয়ে মন্ত্রীরা যেন সরেজমিনে সব কিছু দেখেন এবং পর্যালোচনা বৈঠক করেন। এবং সেটা 12টায় হবে আমাদের। এবং তারপরে উনি আরেকটা আমাদের সামাজিক উৎসব বলবো আমি, বিশু উৎসব। এবারে রাজ্য সরকারকে আমি আপনাদের মাধ্যমেও ধন্যবাদ জানাই যে বিশু উৎসবে এবারে ছুটি ঘোষণা করেছেন। বিশু বিজু আপনারা জানেন আমাদের এখানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বড় উৎসব, তো তাতে উনি থাকবেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও থাকবেন, অন্যান্য ইয়েরা। তো এই 2 দিনের ওনার প্রোগ্রাম আর কি। আগামী দিন আমরা ধলাই জেলা বিশু উৎসবটা কোথায় হবে? হাকুতিসা, যেটা লংতরাই বিলি, এটা দুমাসারা, অনেকে জানেন দুমাসারা বলে, যেটা হাকুতিসা, সেখানে হবে। আগামীকাল 4টার সময় হবে। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হবে এবং উনিও থাকবেন সেখানে, আরো অন্যান্য মন্ত্রীরা এমএলএরাও থাকবেন। এখানে বাংলাদেশ থেকেও আসছেন লোক এবং আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য আসাম এবং মিজোরাম থেকেও আসছেন হয়তোবা, যারা অর্গানাইজিং কমিটি তারা সেটা বলেছেন আমাদেরকে, তো আমরা সেখানেও থাকবো। विश्वेश्वर जी को एक सवाल, आप कह रहे हैं 2023 में हर घर जल, कोई कल्पना नहीं है केंद्र सरकार। और हमारे त्रिपुरा में जो पहाड़ी इलाके हैं, ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे अभी आज के जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि हर मोहल्ले में पानी की किल्लत है, ज्यादातर पीने के पानी की किल्लत है। हर रोज कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे जाम किया जा रहा है, लोग सड़क पे उतर रहे हैं। और 2-3 दिन पहले हमारे जो सांसद है आपके पास बैठे रेवती जी, उनका भी गाड़ियां लोगों ने रोका पानी की किल्लत से। तो अब 1 साल में ये पूरा सिचुएशन कैसे कवर करेंगे, मतलब क्या प्लान? ठीक है, सुनिए, हम लोग का 2-3 टाइप का जो मॉडलिटी है वाटर सप्लाई, जो उसको मीट करने के लिए, एक तो बोरिंग करके हम लोग देते हैं, वो एक मॉडलिटी। दूसरा है जहाँ नदियाँ है उसको बांध बना के उसमें से हम देते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। एक तो ऐसे जो प्रोजेक्ट बनेगा जो नदिया से, उसमें से हम देखेंगे तो एक ब्लॉक भी कवर हो जाएगा, 2 ब्लॉक भी कवर हो जाएगा। बाकी जो ग्राउंड वाटर बोरिंग करके ये एक गांव को देते हैं। बाकी आप जो बोले कि हिली एरिया में भी इससे हम लोग का एक मॉडलिटी है कि वहाँ भी हम बोरिंग करेंगे, नहीं तो जहाँ जहाँ बोरिंग का नहीं होगा वहाँ ऐसे हम लोग का तालाब है, कुछ है, वही सिस्टम में पानी को हम जो रेन वाटर को वहाँ रखेंगे
और इसी हिसाब से फिर हम छोटा छोटा जो पड़ा है उसको हम टारगेट करके, मान लीजिए कि 10-20 फैमिली होंगे, एक छोटा छोटा यूनिट बनाएंगे, वो वाटर सप्लाई हम बनाएंगे। ये हमारा ये है। अभी जो डैम बनता है हम नदी में, उसको और बोरिंग करते हैं, और बाकी जितना रह जाता है उसको वही हिसाब से किया जाएगा। इसीलिए ये जो बड़ा बड़ा काम है इसका लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए ये इसको पहले किया जाता है और साथ साथ ये काम किया जाता है। इसीलिए तो टारगेट है हम लोग का, और वो 1.5 साल है ना, 1.5 साल के अंदर ये हो जाए। ज़्यादा दूर ये उनके लिए ज़्यादा डर नहीं लगा, लेकिन ये सब को क्या होता है कि लंबा प्रोसेस होता है। कौन सा वाला? ये जो आपका बड़ा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो बनता है उसमें टेंडरिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए इसका थोड़ा लंबा टाइम लगता है। लेकिन ये जो छोटा छोटा हम करेंगे ये लोकली डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो जाएगा टेंडरिंग। मान लीजिए डिपार्टमेंटली भी कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने में काम होगा। इसलिए ज़्यादा पाइपलाइन का लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होता है लंबा आपको पाइपलाइन डालना पड़ता है, इसलिए ये काम थोड़ा देर हुआ, लेकिन ये काम आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग टारगेट रखे ना, और 1.5 साल ये हो जाए। आज जो हमारा 18 साल में जब नया सरकार बना हुआ राज्य में, बीजेपी सरकार, तब के बाद ये जो ट्राइबल एरिया है उन लोगों के जो जीवन यात्रा है उनका एक रिव्यू करने के लिए एक मॉडलिटी कमेटी बनाई गई है आपके डिपार्टमेंट के अंदर। उसका अभी क्या स्थान है? ट्राइबल वेलफेयर की बात कर रहे हैं। हाई लेवल मॉडलिटी कमेटी बनाया गया था। सोशियो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स है हमारे ट्राइबल इंडिजिनस लोगों का, उसको स्टडी करने के लिए और रिकमेंड करने के लिए। लेकिन इलेक्शंस के बाद ये 4 साल होने कंप्लीट हो गए हैं सरकार को, अभी भी वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं हुआ, तो उसका क्या स्टेटस है अभी? देखिए, उसका ऊपर तो आज ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं किए हैं। कल सीएम जब मिलेंगे सीएम के साथ पूरा चर्चा करूंगा, और कहीं किस लेवल में ये जो रुका हुआ है और किस लिए रुका हुआ है उसको भी हम कल जब जरूरत पड़ेगा तो उसको हम देखेंगे। और बाकी भारत सरकार की तरफ से हम लोग को क्या मदद हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारा वहाँ से पदाधिकारी आके उसको देख सकते हैं और क्या सहयोग कर सकते हैं, ये तो हम जरूर करेंगे। और राज्य सरकार को भी मैं परामर्श दूंगा, शायद इसमें से कुछ जो कमी है या रुक गया उसको हम कल उनके साथ मीटिंग करने की बात है, मैं डिटेल आपको बताता हूँ। इसके विषय में आपको कोई अप्रोच किया नहीं गया स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से? नहीं, वो तो डिटेल आज वो विषय नहीं आया कल, क्योंकि हम लोग का जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है ये सब डिटेल आएगा, और पूरा जितना डिपार्टमेंट है सबका कल रिव्यू होगा। इसीलिए आज सिर्फ हमारा जल शक्ति और ट्राइबल अफेयर्स, मेरा जो 2 डिपार्टमेंट सिर्फ इसका ऊपर ही ज्यादा चर्चा हुआ है। बाकी कल पूरा कमेटी में ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ही आता है। नहीं, ठीक है, लेकिन उसका ऊपर तो ज्यादा चर्चा नहीं हुआ। सिर्फ हमारा कितना फंडिंग था, कितना रिलीज हुआ है, इसी हिसाब वही मोटे तौर पर चर्चा हुआ। ওনার কথা বলায় শুধু স্কিমের উপরে আলোচনা হয়েছে। स्कीम ऊपर और जितना यहाँ आप क्या बना हुआ था, क्या नहीं, उसका क्या प्रोग्रेस हुआ, वो तो आज वो तो विषय चर्चा नहीं हुआ। ये ओवरऑल स्टेट का मामला, आप जो बोलते हैं स्टेट का मामला है, इसीलिए काल जो ये स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का होगा उसी टाइम पे ये स्टेट का है। और एक बात, अरुणाचल में शायद 8 जनजातियों को उनकी भाषा के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट दिया गया है गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने अडॉप्ट किया है उसको, और यूनियन होम मिनिस्टर का एक भाषण आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से हमको देखना चाहिए, एक कनेक्टिंग लैंग्वेज पूरे देश के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो ट्राइबल जनजाति एरिया में वो लोग बहुत दिनों से ये डिमांड कर रहे हैं कि रोमन स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए और 8 शेड्यूल में उसका इंक्लूजन हो, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आपका ये सब जो भाषा हो या जनजाति में जो इंक्लूजन, इसका एक प्रक्रिया रहता है। इस प्रक्रिया को लेके जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ, संथाल कम्युनिटी से। हमारा देश भर में ये तो आप जो बोलते हैं ये तो सिर्फ ये त्रिपुरा का बोलते हैं, त्रिपुरा स्टेट का। हमारा जो संथाल कम्युनिटी ये देश भर में, उड़ीसा में है, बंगाल में है, झारखंड में है, आसाम में, तो उसका जो लैंग्वेज को वो जो ऑल चिकी को 8 शेड्यूल में लेने के लिए बहुत दिन तो उसको जो प्रक्रिया में लाने के लिए, जब तक ये प्रक्रिया में फाइनल स्टेज में नहीं आएगा
उसका इंक्लूजन नहीं हो पाएगा। जैसे आपका जो डार्लोंग कम्युनिटी का ये कैसे हुआ, राज्य सरकार की तरफ से आपका प्रपोजल गया, राज्य सरकार का जो प्रपोजल भारत सरकार के पास गया, भारत सरकार उसको जांच किया, फिर राज्य सरकार को फाइनल भेजा, फिर राज्य सरकार ने उसको पूरा फाइनल देखा कि ठीक ठाक है कि नहीं, कि क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि नहीं, उसको फिर रिकमेंडेशन करके भेजा, फिर हमारा आरजीआई ने देखा, फिर उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया, ऐसे उसका है, फिर दोनों हाउस उसको पास करेगा, इसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये जो बहुत लंबा प्रक्रिया है, आपका कोई जाति को इंक्लूजन करने का या आपका भाषा या जो लिपि को उसको इंक्लूजन करने के लिए इट विल टेक टाइम। तो उसका ऊपर अभी तो मेरे मैंने नॉलेज में नहीं है, तो उसको एक प्रक्रिया है, आप जो मेरा नॉलेज में लाए उसको हम देखेंगे कौन सा स्टेज में है, फिर उसको हम आगे कैसे बढ़ेगा, उसके लिए तो मैं कल भी जो एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट में हम ये सब बहुत सारे विषय चर्चा होगा, एंटर डिपार्टमेंट का क्या क्या है। आप जैसे बोले कि इस कम्युनिटी का ऐसे, जैसे हम लोग इंक्लूजन का बात कर रहे हैं, ऐसा आपका भाषा का भी, लिपि का भी, इसका भी कौन सा स्टेज में है, तो इसके बाद ही फिर उसको हम आगे बढ़ने के लिए इसको रिकमेंड कर सकते हैं। जब राज्य सरकार नहीं किया तो राज्य सरकार को भी हम परामर्श देंगे, और जब राज्य सरकार की तरफ से भारत सरकार तक गया है तो फिर भारत सरकार से मैं जाके ये रिपोर्ट। सर एक फाइनल सवाल है, आज कांग्रेस की तरफ से एक एलिगेशन लगाया गया है कि जो जनजाति एरिया है उसके लिए बीजेपी बहुत कम खर्चा कर रही है, बजट का बहुत कम हिस्सा खर्च हो रहा है, इस बारे में आपका क्या है? नहीं देखिए ये राजनीति है, ऑपोजिशन वाला ऐसे बोलते रहेंगे, आप उसको पूछिए ना कांग्रेस के टाइम में क्या हाल था ट्राइब्स के एजुकेशन में। बोला देश भर में 700 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनता है, एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है 20-30 लाख से ज्यादा। आप हिसाब करिए, करोड़ आप हिसाब कीजिए, एवरेज 30 से 40 करोड़ होगा जब कंप्लीट होगा, बाउंड्री वॉल, बिल्डिंग, फर्नीचर, एवरीथिंग 40 करोड़ से कम नहीं होगा। 40 करोड़ इंटू 700 आप हिसाब कीजिए। इसीलिए बाकी जो बजट ट्राइबल का उसको थोड़ा कम किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब रिव्यू किए कि जब तक आदिवासी लड़का लड़की का एजुकेशन आगे नहीं बढ़ेगा इस स्टैंडर्ड का, ऐसे तो आप पास आश्रम स्कूल में बच्चे लोग पढ़ते हैं, स्टाइपेंड लेते हैं, नो, ये ऐसे पढ़ाई होगा, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड का पढ़ाई होगा, और ये भी 12 क्लास तक। और 12 क्लास पढ़ने के बाद जो एंट्रेंस में एलिजिबल हो जाते हैं, कभी कभी वो एंट्रेंस में एलिजिबल नहीं होते हैं जनरल स्कूल में पढ़ाई करते, इसीलिए एजुकेशन में ज्यादा खर्चा दे के बाकी में थोड़ा कम कर दिया। वो उसको नहीं देखते, आप जो बोलते हैं ऑपोजिशन उसको नहीं देखते, इसीलिए बोलते हैं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में बजट कम हो गया। आप देखिए पुराना कितना था और इस साल कितना बजट हुआ, ऑपोजिशन का काम वो थोड़ा इधर उधर बात करें। आज की जो रिव्यू मीटिंग हुआ इसमें नया कुछ प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुआ कि नहीं? आज जो रिव्यू मीटिंग नहीं, नया ऐसा तो प्रोजेक्ट बारे में चर्चा नहीं हुई है, कुछ उन लोग का प्रोजेक्ट पेंडिंग है दिल्ली में, कुछ प्रपोजल रेक्टिफिकेशन के लिए दिए थे, उसके लिए फिर हम लोग एक टीम, राज्य सरकार का जो टीम वो जाएंगे, सांसद भी जाएंगे, सांसद का भी कुछ ऐसा जो रेक्टिफिकेशन का मतलब प्रपोजल है, तो हम लोग जाने के बाद ही फिर जो पेंडिंग है सेक्रेटरी लेवल पे हम बात करके फिर उसका फंडिंग कैसे हो और जल्दी काम होगा वो हम। इनलैंड वाटर के लिए जो बातचीत हुआ, स्टेटस क्या है? इनलैंड वाटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो फंड रिलीज किया है। नहीं ये तो Anyway, one more question. The state government has sent one proposal to increase the seat capacity, seat size of ADC from 28 to 50. So what is the latest status? ये लेटेस्ट है तो मेरे पास नहीं है। मैं आपको बोला कि जस्ट आज हम लोग का कुछ स्कीम मेरा जो डिपार्टमेंट का ऊपर चर्चा हुआ, इसके ऊपर चर्चा नहीं हुआ, काल में आपको बता सकता हूँ।
कल ही हम लोग का पूरा स्टेट का जितने भी शो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर डेवलपमेंट को लेकर पूरा वो आ जाएगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में पूरा डिपार्टमेंट का चर्चा होगा और स्टेट का भी उसका जो लिंक है उसको पता चलेगा। রেবতী স্যার একটা ছোট কোশ্চেন স্যার, যে ফান্ড দিয়ে হচ্ছে আপনারা কি খুশি, মানে সব সমস্যা দূরীকরণ করতে পারবেন আর এক বছর? ওনার যে বক্তব্য, উনি বলেছেন যে ফান্ড কোনো জায়গায় কমানো নেই, বরং আগে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কত একলব্য বিদ্যালয় ছিল 4-5টা, সেই জায়গায় এখন নতুন 17টা। তাহলে সেখানে মানে ভালো শিক্ষা ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি ট্রাইবেল সাব প্ল্যান বলে বা আরো বিভিন্ন যে আরো ডিপার্টমেন্ট তার মাধ্যমে আসছে কিন্তু আমাদের এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, তারপরে এই যে রোডস, তারপরে আরো হেলথের মাধ্যমে ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আসছে আমাদের ট্রাইবেল এরিয়াতে এবং আমাদের জন্য। তো ফান্ড যদি শুধু ট্রাইবেলদের জন্য আমরা দেখি ডিপার্টমেন্টের জন্য, সেটাতে কমানো হয়। আপনারা যদি বাজেটের দেখেন সেখানেও বাড়ানো আছে, কোনো জায়গায় কমানো হয়। আর নতুন বিষয়ে মন্ত্রীজির হয়তো বা উনি বলেননি, মিটিং এর মধ্যে আমাদের যেমন অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সেখানে স্পোর্টসকে কিভাবে আরো একটু ডেভেলপ করা যায়। বিশেষ করে আমাদের মন্ত্রীজি নিজে বলেছেন যে আমাদের জনজাতিদের মধ্যে ফুটবল হোক, হোক, নর্থ ইস্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি মণিপুর বিভিন্ন জায়গায় স্পোর্টসে কিন্তু জনজাতিরা একটু এগিয়ে, যদি আমরা ওভারঅল দেখি। তো এখানেও আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী দিনে কিভাবে আরো স্পোর্টসের কমপ্লেক্স করতে পারি, আরো কিভাবে যেমন খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র করার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আলোচনা চলছে পুরো দেশে প্রায় 1000-এর মতো। তো এই বিষয় নিয়েও আলোচনা হচ্ছে যাতে করে এখানেও এরকম করা যায়, সেখানে আমাদের জনজাতিরাও যাতে আরো বেশি করে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। তো আমি মনে করি যে বাজেট কোনো জায়গায় কমানো হয়নি। আমি নিজেও স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আছি, আর ডোনারেও আমি কনসালটেটিভ কমিটিতে আছি। কোনো জায়গায় এমন যদি কেউ দেখান যে এই জায়গায় আগে 100 কোটি ছিল এখন 80 কোটি করে দিয়েছে, তাহলে আমরা সেটা দেখব। কিন্তু এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে আগে 1000 কোটি ছিল এখন মাত্র 300 কোটি করে দিল, বা 100 কোটি ছিল এখন মাত্র 50 কোটি, এরকম কোনো ব্যাপার বাজেটে কেউ দেখা যাবে না। কত টাকা বাজেট এসছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে রিগার্ডিং অন ট্রাইবেল বিভিন্ন स्कीम? त्रिपुरा त्रिपुरा तो टोटल तो हम लोग किया नहीं, मैं एक एक आपको बता देता हूँ। फंड रिलीज्ड फॉर स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू ट्राइबल सब स्कीम में ये आता है आपका 631.78 लाख। फंड रिलीज्ड अंडर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 631.78 लाख। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में 58.55 लाख। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में 7188.77 लाख। फाइनेंशियल डाटा ऑन एक्टिविटीज सैंक्शन फॉर पार्टिकुलरली जो पीबीटीज ग्रुप है 1481.71 लाख। PSC ऑलरेडी अप्रूव्ड अमाउंट फॉर पीबीटीज 1762.10 लाख। Actual fund released for PBTs 1481.71 lakhs. Funds released for grant in aid under pursuant to Article 275 of Constitution of India 607.53 और scheme of support to tribal research जिसको बोलते हैं TRI, उसमें आया है 44.29 लाख। Okay, sir. Do you have any chart? Then it will be very helpful. हाँ, आपको आई विल गिव यू वन ये कॉपी। और बाकी आप देखिए जो बोलते हैं कि कम हो गया, ये लाख्स में हम बोला एक एक इंस्टीट्यूट का जो टोटल प्रोजेक्ट को सासा से एवरेज 40 करोड़ इंटू 17 कितना आएगा? नहीं, सिर्फ त्रिपुरा के लिए मैं बोलता हूँ 680 करोड़ हो गया, लेकिन ये दिखाई नहीं देता क्योंकि ये आपका बिल्डिंग में आएगा, एजुकेशन में आएगा, इसीलिए ये आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि ये तो 1.5 साल के बाद कंप्लीट होगा ना।
1.5 साल के बाद 18-19 में ये सैंक्शन हुआ है। आपका ये जो टेंडरिंग में थोड़ा लंबा प्रोसेस था, क्योंकि जो भी आएगा एजेंसी उनका टर्नओवर 20-30 करोड़ तो नहीं होगा, दे कैनॉट टेक पार्टिसिपेट इन दिस टेंडर प्रोसेस। और आपका त्रिपुरा में चिप्स का भी थोड़ा यहाँ क्राइसिस है, सीमेंट का भी क्राइसिस है, बाहर से आपको लाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ काम करने के लिए बहुत एजेंसी भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। नहीं तो ये 17 विद्यालय का काम पूरा मात्रा में आरंभ हो जाता था। फिर भी आपका 8-10 तो काम ऐसे शुरू हो गया है, बाकी टेंडर प्रोसेस में है। खाली सिर्फ एक का प्रॉब्लम है, ये लैंड इशू शायद मैंने फाइनल नहीं हुआ है, हो जाएगा तो ये 17 की 17 आपका पूरा काम शुरू हो जाएगा। और जो हम लोग का टारगेट है 2023 एंड में हो जाएगा। 2023-24 का जो एजुकेशन सेशन आएगा उसमें 250 लड़का 250 लड़की एक विद्यालय में एक साथ 500 बच्चे पढ़ने के लिए। आप इसको जो बोलेंगे कि हिसाब करेंगे कि बजट कम हो गया, अरे 500 बच्चे का कैरियर बनेगा एक साल में, और क्या आपको चाहिए? विद्यालय में पास करेंगे, ये तो शुरू हो गया ना। 250 एडमिशन के लिए उनको मौका मिलेगा, तो इसको आप बजट से देखेंगे क्या? लाइफ का जो करियर है उसका आपको अमाउंट में माने बता नहीं पाएंगे। इसीलिए तो प्रधानमंत्री का एक ड्रीम है कि पहला तो ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो ठीक ढंग से बनेगा और बच्चे पढ़ने के लिए जो उनको मौका मिलेगा, तो ट्राइबल लोगों को आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसका एक जेरोस्कोपी करके सबको दे दीजिए। ये जो स्कूल है ना, 7 स्कूल, ये 1800 को सेंटर किया गया है। हाँ, एक कुछ था। देखिए, एक साथ तो पूरा नहीं होता है। मान लीजिए कि इस साल इतना हुआ, पिछला